हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सकें। तो हेलो एंड वेलकम गायस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गायस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से क्या होता है गायस कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हमने कितना अच्छा वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एयरटेल थैंक्स ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप लोग एयरटेल थैंक्स या एयरटेल पेमेंट बैंक कैसे चालू कर सकते हैं और उससे यूपीआई मनी ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं, गूगल पे में उस बैंक का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एयरटेल थैंक्स ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में 41 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसका कैशबैक अप टू 250 मतलब 250 रुपये है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। और इसको चालू करने के लिए ये ज़रूर है कि आपके पास एयरटेल का सिम होना चाहिए। हाँ जी, एयरटेल का सिम होना चाहिए। तो जैसे ही आप लोग इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपको एयरटेल का नंबर मांगेगा, तो नंबर से आपको रजिस्टर करने लगा। रजिस्टर करने के बाद चलिए मैं आप लोगों को इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो रजिस्टर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखने को मिलेगा। इसमें सभी एप्लीकेशन से ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं, रिचार्ज हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को डेबिट कार्ड के बारे में बता देता हूँ कि आप लोग बैंक कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो अपना पिन क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी सा एक पिन क्रिएट कर लेते हैं। चलिए मैं अपना पिन क्रिएट कर लिया हूँ। अब मेरा दिखाया गया यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो सिक्योरिटी रीजन के नाते मैंने अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड ब्लर कर दिया है। तो मैं इसको सुरक्षित रख लेता हूँ। सुरक्षित रखने के बाद सिंपली मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपको बीबीपीएस बैंक के बारे में भी बता देता हूँ। इसमें पोस्ट पेड, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, डीटीएच बहुत सारे रिचार्ज हैं। उसके बाद मैं फिर सिंपली बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे ऑफ़र दिए गए हैं। मेरा बैलेंस अभी 0 है, तो यूपीआई मनी ट्रांजेक्शन के लिए भी जाता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा है रिफ़र एंड अर्न, फिर से बोल रहा हूँ, रिफ़र एंड अर्न का यहाँ पर आइकन दिख रहा है। उस पर हम लोग टैप कर देते हैं और टैप करने के बाद आपको टीएनसी दिखाई देगा, मतलब कि टर्म एंड कंडीशन, कि आप लोग रिफ़र करते हैं तो रिफ़र करने का सही तरीका क्या होता है। रिफ़र करने के बाद कुछ लोग रिफ़र कर देते हैं और उनको रिफ़र का पैसा नहीं मिलता है, तो यही सब दिक्कत हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोग रिफ़र करने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर दिखाया गया रिफ़र एंड अर्न, इस पर टाइप कर देते हैं। और टाइप करने के बाद ये देखिए 41 रुपये आपको तुरंत के तुरंत मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा जो इस एप्लीकेशन का लिंक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेगा 250 रुपीज़, यानी कि 250 रुपये। अप टू है, कंफर्म नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन मिल सकता है। तो मैंने अभी तक किसी को रिफ़र नहीं किया है, तो मेरे डैशबोर्ड में कोई रिफ़रल रिवार्ड नहीं दिखा रहा है। तो गैस आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब यूपीआई रिफ़र कोड पर जाते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। रिफ़र है, रिफ़र टर्म एंड कंडीशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग रिफ़र कीजिएगा किसी को, या मेरे को भी, किसी को जैसे हो। तो आप लोगों को बता दिया हूँ कि आप लोग वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब एयरटेल बैंक खोलने के लिए आपको यहाँ पर वो जो एयरटेल का सिम है आपके फ़ोन में लगा होना चाहिए। जी हाँ, स्लॉट आपके फ़ोन में ही लगा होना चाहिए। और उससे आपको उस सिम के सेलेक्ट करके आपको सेंड मैसेज करना है। आपके सेंड मैसेज जो करेंगे उस पर एक OTP आएगा एयरटेल नंबर पर, उसको एंटर करने के बाद आपका बैंक खुल जाएगा। जी हाँ, आपका एयरटेल पेमेंट बैंक खुल जाएगा। खुलने के बाद आप लोग उस एयरटेल पेमेंट बैंक का उपयोग यूपीआई ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वर्चुअल डेबिट कार्ड किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अमेज़ॉन पे हो गया, गूगल पे हो गया, एयरटेल थैंक्स ऐप, कोई भी एप्लीकेशन में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर रिचार्ज करेंगे तो आपको लगभग सभी रिचार्ज पे 50% का कैशबैक दिया जा रहा है। जी हाँ, 50% का कैशबैक। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, इन सबसे अच्छा ऑफ़र ये अभी एयरटेल थैंक्स ऐप में है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए लॉन्च हुए, लगभग तब भी 3-4 साल तो हो गए होंगे।
लंच हो गए। तो इसमें तो आप लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इस ऐप में इतने अच्छे अच्छे ऑफ़र दिए गए हैं कि आप रिचार्ज जितने का करोगे उतने का कैशबैक आपको दिया जा रहा है इसमें। जी हाँ, उतने का कैशबैक आप लोगों को इसमें दिया जा रहा है। तो यहाँ पर रिचार्ज का सभी ऑफ़र है। आपके फ़ोन में, सबके फ़ोन में, सबके एप्लीकेशन में अलग अलग ऑफ़र होता है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा आपके फ़ोन में कौन सा ऑफ़र है, पूरा टर्म एंड कंडीशन का है, कितना पैसा भेजने पर कितना मिलेगा, ये सब चेक कर लीजिएगा आपको। तो चलिए आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, रिचार्ज करने का सही तरीका क्या होता है। तो आप लोग सिंपली बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे वॉलेट में 0 रुपया है, क्योंकि मैंने अभी तक केवाईसी नहीं किया है। तो आपको केवाईसी करना ज़रूरी है। जी हाँ, केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा और फिर पैन कार्ड भी लग सकता है। तो चलिए हम आप लोगों को केवाईसी का पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि आप लोगों को केवाईसी कैसे करना है। तो थोड़ी देर वेट कर ले। तो आ गया केवाईसी के लिए। केवाईसी करने के बाद आप लोग अपने अकाउंट में अप टू 1 लाख रुपए तक रख सकते हैं। केवल 1 साल के लिए केवाईसी होता है। तो केवाईसी करने के लिए चलिए हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं। तो आधार नंबर अपना हम सिक्योरिटी रीजन के नाते ब्लर कर दिए हैं। आधार नंबर डालने के बाद हम लोग कंफर्म कर देते हैं, प्रोसीड या कंफर्म कर दिए हैं। तो मेरे लिंक आधार नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP मीन वन टाइम पासवर्ड। तो चलिए वन टाइम पासवर्ड मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आने वाला ही है, आ गया, भी आने वाला है, तो आ गया। चलिए तो अब हम एंटर OTP कर देते हैं। रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो OTP आया हो उस OTP को हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो OTP एंटर हो रहा है। OTP एंटर हो गया और एंटर करने के बाद हम लोग कंफर्म कर देते हैं। तो ये देखिए अभी कुछ एरर बताएगा, क्योंकि मैंने दूसरे का आधार डाला है और ये सिम दूसरे का है, तो आधार दूसरे का डाल रहा हूँ, इसलिए प्रोसीड नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं जिसका आधार है उसका, जिसका सिम है उसका आधार भी डाल देता हूँ। डाल दिया हूँ आधार और अब कंफर्म कर देता हूँ, प्रोसीड कर देता हूँ कंफर्म। तो गैस मैंने 2-3 बार कोशिश कर लिया और अभी ओपन नहीं हो रहा है, अपग्रेड नहीं हो रहा है केवाईसी। चलिए मैं फिर से प्रोसेस कर देता हूँ। प्रोसेस चल रहा है। आधार नंबर डाल दिया हूँ। आधार नंबर डालने के बाद OTP गया। OTP अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ OTP। चलिए OTP एंटर कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया OTP एंटर और अब कंफर्म कर देता हूँ। फिर देखते हैं क्या आता है। कंफर्म हो रहा है। पर्सनल डिटेल, ये देखिए उनका आधार कार्ड आ गया, पर्सनल डिटेल आ गया। अब कुछ डिटेल फिल करने के लिए आएगा, तो आप लोग वो डिटेल फिल कर लीजिएगा। तो जैसे सिलेक्ट फादर या मदर फुल नेम डालना है। तो चलिए मैं इनका मदर या फादर फुल नेम डाल देता हूँ। तो मैं इनके मदर का फुल नेम डाल देता हूँ। तो ये रहा उनका फुल नेम। और अब सेलेक्ट करना है कि ये मदर हैं या फिर फादर हैं। तो सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये डालना है मैरिड स्टेटस, मैरिड हो या अनमैरिड हो या फिर कुछ भी नहीं हो। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा मेरा नेट का प्रॉब्लम है, तो ये अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या बता रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है अभी। ऑल फील्ड आर मैंडेटरी बता रहा है, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा। चलिए मैं इसको बाद में सिलेक्ट करके आपको दिखा दूंगा। तो सिंपली अब हम लोग बैक आ जाते हैं। उनका आधार कार्ड तो देख ही लिए आप लोग। फिर बैक आ जाते हैं। ये बता रहा कि आप लोग अभी अपना केवाईसी नहीं किए हैं, कृपया केवाईसी कीजिएगा। तो आप लोग इस तरह से अपना केवाईसी कर लीजिएगा। उसके बाद अपने वॉलेट में रख लीजिएगा। जो भी बैलेंस आएगा आपके वॉलेट में ही आएगा। अगर आप लोग केवाईसी नहीं करे रहेंगे तो आपका वॉलेट का पैसा यूज़ नहीं होगा, आपके वॉलेट में वो केवाईसी का पैसा नहीं आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।